Everyone, this is class 9 chemistry chapter 1 matter in our surroundings. So, now what is matter? So, matter is anything that has mass and occupies space is called a matter. So, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास हो यानी कि उसका कोई वेट हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो हम उसे मैटर बोलेंगे. For example, clothes, bottles, books, etc. It is made up of tiny particles. So matter छोटे छोटे particles से बना होता है. So पहले के ज़माने में matter को पंच तत्व कहा जाता है और अब हम लोग इसको states of matter कहते हैं. पंच तत्व मतलब 5 चीज़ों से बना हुआ. So पहले के ज़माने में ये मानते थे कि matter एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्काई, इन 5 चीज़ों को हम लोग मैटर कहते हैं और अब हम लोगों ने इसको सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में बदल दिया है, मतलब चेंज कर दिया है. सो अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. जैसे मैटर टाइनी टाइनी पार्टिकल से बने हुए थे तो उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अब हम लोग वो पढ़ेंगे. सो पार्टिकल्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. पहला है पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली मूव होते जाते हैं. दूसरा है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरमोलिक्यूलर स्पेस. सो उनके बीच में स्पेस होती है जिनको हम लोग इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं. और तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो इट possesses काइनेटिक एनर्जी. सबसे पहला हमारा आता है पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूसली. सो इट possesses काइनेटिक एनर्जी. सो पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है जो उनको मूव करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट है इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी. सो अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो बहुत फास्ट मूव होने लगेंगे. मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स मिनिमम इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में बहुत कम होते हैं क्योंकि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत चिपके होते हैं, बहुत अटैच्ड होते हैं, तो उनको इतनी जगह नहीं मिलती है मूव करने के लिए. मॉडरेट इन लिक्विड्स. लिक्विड्स में थोड़े से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से लूज होते हैं, सो उनको थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है मूव करने के लिए. और मैक्सिमम इन गैसेस. गैसेस में वो लोग अच्छे से मूव कर पाते हैं क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत फैले होते हैं, बहुत दूर होते हैं, तो वो लोग अच्छे से मूव कर पाते हैं. जैसे अब हम लिक्विड का एक एग्जाम्पल ले, सो वाटर एंड इंक. तो हम लोगों को एक ग्लास में वाटर लेना है और उसमें थोड़ी सी इंक डालनी है. अब उसको बिना हिलाए हम लोगों को उसका एज इट इज़ एक जगह पे रख देना है और थोड़ी देर बाद अगर हम लोग देखेंगे ना सो जो इंक है वो अपने आप वाटर में मिक्स होती जाती है. सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव होते जाते हैं. सो वो मूव करते करते इंक को भी मूव करते रहते हैं, मतलब इंक के साथ भी मूव होते रहते हैं. सो वो इंक के साथ मूव होते रहते हैं तो वो इंक अपने आप ही पानी में डिज़ोल्व हो जाती है और पूरी मिक्स हो जाती है. हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरमोलिक्यूलर स्पेस. सो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स आर मिनिमम इन सॉलिड. सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स बहुत चिपके होते हैं, बहुत मतलब एक दूसरे से बहुत अटैच्ड होते हैं, सो उनके बीच में बहुत कम स्पेस होती है. मॉडरेट इन लिक्विड्स. लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स थोड़े से लूज होते हैं इसलिए उनमें थोड़ी बहुत जगह हो जाती है मूव करने के लिए और उनमें बहुत थोड़ी बहुत स्पेस भी होती है. मैक्सिमम इन गैसेस. गैसेस में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर होते हैं तो एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है. सो हम लोग वाटर का एक एग्जाम्पल ले. सो वाटर एंड सॉल्ट. सो हम लोगों को क्या करना है, एक ग्लास में पानी लेना है और हम लोगों ने जितना पानी लिया है उसको उस ग्लास पे मार्क कर देना है. फिर हमें उसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है, उसको पूरा मिलाना है और उसको पूरा मतलब सॉल्ट पूरा डिज़ोल्व हो जाना चाहिए पानी में. फिर हम लोग देखेंगे ना कि जो वाटर लेवल है, पानी का जो वाटर लेवल है वो उतना ही है जितना हम लोगों ने सिर्फ पानी लिया था, उतना ही वाटर लेवल है सॉल्ट मिलाने के बाद भी. तो ऐसा क्यों होता है?
सो इट इज़ बिकॉज पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो वो जो सॉल्ट है वो उसी डिस्टेंस के बीच बीच में जाके बैठ जाते हैं, तो मतलब सारी जगह ऑक्यूपाई हो जाती है, तो जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स मैक्सिमम इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम अटैच्ड होते हैं, एकदम अट्रैक्टेड होते हैं, मतलब चिपके चिपके होते हैं, तो उनका जो अट्रैक्शन लेवल है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत मैक्सिमम होता है। मॉडरेट इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में मीडियम होता है, क्योंकि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े से लूज होते हैं, सो वो उनका जो अट्रैक्शन है वो मीडियम होता है, इतना ज़्यादा भी नहीं होता और इतना कम भी नहीं होता है। मिनिमम इन गैसेस। गैसेस में बहुत कम होता है, क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, सो वो लोग उन लोगों के बीच में इतना अट्रैक्शन नहीं होता है। अब हम लोग वाटर का एक एग्जांपल समझ सकते हैं, तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज़ हम लोगों को ना वाटर टैप के पास जाना है। वाटर टैप का जो माउथ होता है और तो हम लोगों को उस माउथ के बीच में, मतलब उस माउथ के नीचे से 2 सेंटीमीटर्स छोड़ देना है और फिर अपनी फिंगर रखनी है, फिर हम लोगों को जो टैप है वो ऑन करना है। सो वाटर टैप के माउथ से पानी आएगा, हमारी फिंगर को टकराने से पहले वो पानी एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जैसे ही हमारी फिंगर से टकराएगा वो हमारी फिंगर के बाजू से जाएगा, जैसे ही वो हमारी फिंगर को ओवरकम करेगा ये वापस उसी स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही उन्होंने मेरी फिंगर को ओवरकम किया वो वापस स्ट्रेट लाइन में ही गए, उनके अलग अलग डायरेक्शंस क्यों नहीं हुए? सो ये इसलिए होता है क्योंकि जो जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो जैसे ही वो लोग ने मुझे ओवरकम किया, ये लोग वापस अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे अपने मॉलिक्यूल से और वापस उसी स्ट्रेट लेन में चले जाएंगे। सो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अब हम लोगों ने मैटर को स्टेट्स ऑफ मैटर में डिवाइड कर दिया है, तो वो लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। पहला हम लोगों ने पढ़ा सॉलिड, फिर पढ़ा लिक्विड और फिर पढ़ा गैसेस। सो अब हम लोग इनके बीच में डिफरेंशिएट पढ़ेंगे। सो सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप। उनका जो शेप होता है वो एकदम डेफिनाइट होता है, वी कैन चेंज देयर शेप। लिक्विड्स हैव नॉन डेफिनाइट शेप। उनका शेप डेफिनाइट नहीं होता है, हम उसको जिस जार में डालेंगे वो जार का शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे ग्लास का शेप ले लेगा, कोई स्पेसिफाई शेप नहीं होता है। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप। उनका भी शेप डेफिनाइट नहीं होता है, अगर मैं उसको छोटे से बलून में डालूंगी वो छोटे से बलून का शेप ले लेगा, बड़े बलून में डालूंगी तो बड़े बलून का शेप ले लेगा, शेप डेफिनाइट नहीं होता है। सॉलिड्स की जो बाउंड्रीज होती है वो डेफिनाइट होती है, सॉलिड्स की जो बाउंड्रीज होती है वो डेफिनाइट होती है, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड्स की जो बाउंड्रीज होती है वो डेफिनाइट नहीं हो सकती है, और जो गैसेस की जो बाउंड्रीज होती है वो भी डेफिनाइट नहीं होती है। सॉलिड्स रिजिड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, कड़क होता है। लिक्विड्स फ्लूइडिटी है, मतलब फ्लो कर लेते हैं, और गैसेस भी फ्लूइडिटी है, वो लोग भी फ्लो कर जाते हैं। सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल है, आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हो। लिक्विड्स को थोड़ा बहुत दबा सकते हो, लो कंप्रेसिबल है, थोड़ा बहुत दब जाता है। और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल, मतलब जितना दबाओ उतना आपकी मर्जी, दबा लो जितना दबाना है। फिर आता है सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप। शेप तो पढ़ लिया। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। तो सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनाइट होता है, हम लोग उनके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। हम लोग लिक्विड्स के वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनाइट नहीं है, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। और हम लोग गैसेस के भी जो वॉल्यूम है उनको चेंज कर सकते हैं, उनका भी जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनाइट नहीं होता है। सो दिस इज द पिक्चर वेयर वी कैन सी द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स। ये लोग इतने चिपके हुए, इतने अट्रैक्टेड और इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना, ये लोग इतने चिपक के कि हम इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, लोग एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हम इनका शेप चेंज नहीं कर सकते, इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो पूरी डेफिनाइट होती है, हम इनका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये लिक्विड्स की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये है उसकी पिक्चर। सो इसका जो हम लोग है ना, इसको हम लोगों ने एक ग्लास में डाला तो इसने ग्लास का शेप ले लिया।
अब हम इसको अगर कोई और चीज़ में डालें, जैसे कि अगर बॉटल में डालें तो ये बॉटल का शेप ले लेगा। सो ये तो नो डेफिनेट शेप वाला है। बाउंड्रीज भी इसकी डेफिनेट नहीं होती है, ये फ्लो करता है और ये बहुत लो कंप्रेसिबल होता है, ठीक ठीक कंप्रेस हो सकता है, और जो वॉल्यूम होता है वो नॉन डेफिनाइट होता है, वी कैन चेंज देयर वॉल्यूम। ये है गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी पिक्चर। सो डेफिनाइट शेप नहीं होता है, जिसका शेप दूंगी उसका शेप ले लेंगे। डेफिनाइट बाउंड्रीज भी नहीं होती है, फ्लो कर लेते हैं। जितना आप गैसेस को दबा सकते हो आप उतना उसको दबा सकते हो, क्योंकि दे आर हाईली कंप्रेसिबल, और नॉन डेफिनाइट वॉल्यूम, इनकी जो वॉल्यूम है वी कैन चेंज इट। सो ये हम लोगों ने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैं जो मैटर है उनकी जो स्टेट है उनको मैं चेंज कैसे करूँ, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में, फिर लिक्विड को सॉलिड में, ऐसे में चेंज कैसे करूँ इनका स्टेट। तो ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है आप उनका टेम्परेचर चेंज कर दो तो आप उनके जो स्टेट होते हैं उसको चेंज कर सकते हो, या फिर आप उनका प्रेशर चेंज कर दो तो आप उनके स्टेट होते हैं उनको चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। सबसे पहले आता है टेम्परेचर में हम लोग इसको एक तो मेल्टिंग पॉइंट से कर सकते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब ऐसा टेम्परेचर आ जाता है कि जब कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है लिक्विड में फॉर्म करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हम उसका प्रेशर कुछ चेंज नहीं करते, एकदम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये होता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे ही सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है तो जैसे ही वो मेल्ट होता है उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे आइस मेल्ट होना शुरू हो गया तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्रीज। सो the amount of heat required to change 1 kg of solid and liquid state is called latent heat of fusion। तो अब अगर हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दें सो वी नीड हीट ना, तो मेल्ट करने के लिए वी नीड हीट। सो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट हम लोग यूज़ करते हैं उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसको हम लोग लेटेंट हीट से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जितने कर सकते हैं। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट प्रोवाइड करता है, और जैसे ही सॉलिड मेल्ट होता है तो उस समय पे जो टेम्परेचर होता है दैट इज आवर मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा तरीका होता है बॉइलिंग पॉइंट। The temperature at which a liquid starts boiling to form vapor at the atmospheric pressure is called its boiling point। So जब कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है एक वेपर में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसका हम लोग प्रेशर चेंज नहीं कर सकते, एकदम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होता है ये। तो जैसे ही वो बॉयल होना शुरू होता है तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है ना वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है। इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि जो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स है ना उसको हम लोगों ने इतना बॉईल कर दिया कि जो ये लोग है ना एकदम वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब वेपर के मॉलिक्यूल्स में बन गए हैं। The amount of heat required to change 1 kg of liquid to its gaseous state is called latent heat of vaporization। So अगर हम लोगों को लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए जो हमें हीट लगती है उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वेपर के मॉलिक्यूल्स में करने के लिए हम लोगों को लेटेंट हीट लगता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जैसे ही वो मेल्ट होना शुरू होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बन जाता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। फिर जब हम लोग लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जो हीट यूज़ करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और जैसे ही वो लिक्विड बॉईल होना शुरू होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। थर्ड थिंग है sublimation, the change of solids directly in vapor
and vapor directly in solid without passing through liquid state is called sublimation. For example, camphor, naphthalene balls, etc. सो जब भी हम लोग सॉलिड को सीधा वेपर में कन्वर्ट करते हैं या फिर वेपर को सीधा सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, बीच में हम लोग उस चीज़ को लिक्विड स्टेट में नहीं बनाते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन. फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, कैम्फर यानी कि कपूर. तो हम लोगों ने ऐसा कई बार सुना होता है कि कपूर उड़ गया, यानी कि जो सॉलिड में जो कपूर होता है वो अपने आप वेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए. नेफ्थलीन बॉल्स भी ऐसे ही होते हैं, वो लोग सीधा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सॉलिड है वो सीधा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं. सो दीज आर दी प्लेसेस वेयर सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड. अब हम लोग आते हैं बाय चेंजेस थ्रू प्रेशर. सो हम लोगों ने बाय चेंजेस थ्रू टेम्परेचर में पढ़ लिया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन. मतलब मेल्टिंग पॉइंट में आ गया सॉलिड टू लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट में आ गया लिक्विड टू वेपर और सब्लिमेशन में आ गया वेपर टू सॉलिड या फिर सॉलिड टू वेपर. अब आता है बाय चेंजिंग प्रेशर. सो प्रेशर चेंज करने के लिए अब इसमें करते क्या है, हम लोगों ने एक काम किया, हम लोगों ने ना एक गैस लिया एक सिलेंडर में, ठीक है. फिर हम लोगों ने ना क्या किया, उनका प्रेशर बढ़ा दिया. प्रेशर बढ़ा दिया मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसको बहुत दबा दिया, उसको बहुत प्रेशराइज कर दिया कि वो लिक्विड के जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वैसी जगह पे ले ले, मतलब लिक्विड के स्टेट में बदल जाए. फिर हम लोग के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, फिर अब हम उन मॉलिक्यूल्स को भी बहुत प्रेशराइज करते, दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, ताकि वो सॉलिड में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ना एकदम चिपके वैसे मॉलिक्यूल्स जैसे बन जाए, यानी कि सॉलिड में बन जाए. सो ऐसे हम लोग स्टेट का चेंज करते हैं प्रेशर से. सो एग्जाम्पल्स आर CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गैस को कंप्रेस किया जाता है, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें भी गैस को एकदम दबा के लिक्विड के स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है. सो ये था हमारा पार्ट 1. आगे का फुल चैप्टर पढ़ने के लिए डू सी आर पार्ट 2. थैंक यू.